चंद गुंडों को विधायक ने भेजकर मीटिंग को असफल करना चाहता था, लेकिन हम लोगों की जितनी जनसंख्या था उसको देख के उसका गुंडा गाड़े गाड़ खसक गया। इसलिए ये सामंती विधायक अपने आप में सुधार लाए, अपने आप को गलती महसूस करे, वरना इनका टिकट तो कटेगा ही, ऐतिहासिक हार भी होने के लिए जा रहा है। अब जाते हैं क्षेत्र में एक भी राजद के कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है। सब एनडीए का जो कार्यकर्ता जो बाप के साथ था वही बेटा के भी साथ। गुंडों को उस विधायक ने भेजा, लेकिन हम लोगों ने उस चंद गुंडों को यहाँ से खदेड़ दिया। यूसुफ सलाउद्दीन और उनके पिता को छोड़ करके आप किसी को भी टिकट देंगे तो हम निश्चित रूप से उसको जिताने का काम करें। आपको लगता है कि हम मुसलमान को ही टिकट दें तो आप जफर साहब या अन्य लोगों को भी बुला करके राजद का ही सीट बनेगा तो उनको टिकट दीजिए, उनको हम जिताने का काम करेंगे। आरजेडी के विधायक नहीं है, आप जदयू का विधायक है। इसलिए जदयू का विधायक है क्योंकि आप दिनेश चंद्र यादव जी के कृपा से विधायक बने, वो भी कितना वोट से, 1700 वोट से। वोट राजद का लोग दिया, काम मिलता है, बनगांव में काम मिलता है, बगवा में काम मिलता है। प्रसून सिंह को 1.5 करोड़ का काम दिया कमीशन पर। या इसका एक ही मुद्दा है, राजद के कार्यकर्ता को कहीं भी नहीं पूछता है। राजद के कार्यकर्ता आप देखते होंगे, पत्रकार महोदय, आप जाते हैं क्षेत्र में एक भी राजद के कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है। सब एनडीए का जो कार्यकर्ता जो बाप के साथ था वही बेटा के भी साथ है। क्या आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आज की मीटिंग में फैसला लिया गया? आज के मीटिंग जो बुलाई गई थी वह महागठबंधन की मीटिंग थी। महागठबंधन के लोगों ने यह निर्णय लिया कि पूरे क्षेत्र भी महागठबंधन के जो यहाँ का स्थानीय विधायक है आरजेडी का यूसुफ सलाउद्दीन, उसके करतूत से पूरे बख्तियारपुर विधानसभा के क्षेत्र महागठबंधन के कार्यकर्ता नाखुश है। ऐसी स्थिति में हम लोगों से उन लोगों ने आग्रह किया कि आप लोग क्यों नहीं एक बैठक बुलाते हैं जिससे हम लोग अपने नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाएं। हम लोगों ने आज बैठक रखा। हम लोगों को साजिश के तहत हम लोगों के बैठक को विफल करने के लिए कई तरह का कुचक रचा गया, लेकिन आप पत्रकार निष्पक्ष तरीके से आपने देखा कि सिमरी बख्तियारपुर के कितने वरिष्ठ लोग, कितने कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। चंद गुंडों को उस विधायक ने भेजा, लेकिन हम लोगों ने उस चंद गुंडों को यहाँ से खदेड़ दिया और हमारी बैठक सफलतापूर्ण हुई। आप लोगों ने देखा, हम लोग आदरणीय तेजस्वी जी से, महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करते हैं कि आप यूसुफ सलाउद्दीन और उनके पिता को छोड़ करके आप किसी को भी टिकट देंगे तो हम निश्चित रूप से उसको जिताने का काम करेंगे। और आपको आश्वासन और विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारा दूसरा उम्मीदवार होगा वह सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा से महागठबंधन का उम्मीदवार जीत करके जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व से कि चूंकि आप कहते हैं कि समीकरण, तो समीकरण अगला बार था कि जफर आलम साहब यहाँ के विधायक से हम लोगों ने विरोध किया। आपने कहा कि हम किसको लड़ाएं, तो आपने निर्णय लिया कि हमको मुसलमान को लड़ाना है। आपने मुसलमान को यूसुफ सलाउद्दीन जो लोजपा के थे, लोजपा वाले को लेकर के आपने हमारे ऊपर थोपा, हमने उनको जिताया। अगर इस बार भी आपको लगता है कि हम मुसलमान को ही टिकट दें तो आप जफर साहब या अन्य लोगों को भी बुला करके राजद का ही सीट बनेगा तो उनको टिकट दीजिए, उनको हम जिताने का काम करेंगे। या महागठबंधन के किसी साथी को, आप राजद के किसी साथी को टिकट दीजिएगा, हम लोग जिताएंगे। या वीआईपी, कम्युनिस्ट, अन्य लोगों को भी आप टिकट देंगे तो हम जिताने का काम करेंगे। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। ये भ्रष्टाचारी विधायक से हम लोग सिमरी बख्तियारपुर के लोग मुक्त होना चाहते हैं। इसकी भ्रष्टाचार का हम घोर भर्त्सना करते हैं। एक चीज और था, जब आप लोगों ने मीटिंग रखी, बताया गया कि महागठबंधन की मीटिंग होने वाली है, उसी रात में एक लेटर पैड जारी होता है जिला अध्यक्ष का कि कोई मीटिंग नहीं है महागठबंधन की। फिर उसके बाद जो है विधायक के आवास पर बुला करके जो प्रखंड अध्यक्ष है उनको बुलाया गया, उनसे कहलवाया गया, उनसे लेटर पैड जारी कराया गया कि कोई मीटिंग नहीं है। लेकिन बावजूद कुछ लोगों को हमने देखा यहाँ पर आते हुए, तो फिर इस पर क्या कहना है? देखिए, राज जो जिलाध्यक्ष को ये लोग प्रेशर देकर एक लेटर निकलवाया, उसमें यह साफ कहीं भी लिखा हुआ न है कि मीटिंग को स्थगित किया। उन्होंने कहा कि न प्रदेश नेतृत्व है न जिला का कोई नेतृत्व इस पर विचार करता है कि बैठक को स्थगित किया जाए। सिर्फ लेटर दिया है, न प्रदेश का निर्देश है न जिला का निर्देश है।
बस यही 4 लाइन लिखा हुआ है। आज जो बैठक हुई, भर रात उन्होंने सगळे मोबाइल घुमा के सबको कार्यकर्ता को रोका, लेकिन विधायक के कहने के बावजूद भी कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ आया। उनको देख के उस चंद गुंडों को विधायक ने भेजकर मीटिंग को असफल करना चाहता था, लेकिन हम लोगों की जितनी जनसंख्या था उसको देख के उसका गुंडा गाड़े गाड़ खसक गया। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से आज मीटिंग हुई और उस पर क्या फैसला लिया गया? मीटिंग तो ऐतिहासिक हुआ। इन जो जितना शिलान्यास पट करते हैं उद्घाटन, वो तमाम अगर इनकी जोड़ दिया जाए उससे तो लाख गुना ज्यादा यहाँ पे भीड़ था। देखिए एक्चुअली जो बात है, द बॉस न्यूज एक ऐसा न्यूज चैनल है जो हकीकत दिखाते हैं, और हकीकत दिखाने का क्षमता उसी में होता है जिनके अंदर कलेजा है, जिनके मुंह में आवाज है, जिनको लालू यादव ने आवाज दिया है। तो उन लोगों से इनको जलन होता है। जो अगर आप बॉस न्यूज इस न्यूज को चलाते हैं तो इनका चमचा बेलचा जो है, कोरा खाने वाला, पीसी खाने वाला, वो लोग इसमें आके कमेंट करेगा। कमेंट करने से उसको मिलता है क्या? उसको योजना मिल जाता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद उनका समर्थक आके करेगा, वो स्क्रीनशॉट भेजेगा कि देखिए हमने कमेंट किया है, उसको कोई चबूतरा लिख देगा, किसी को कोई रोड दे देगा, किसी को कुछ। हकीकत है, सब भी होता है, हकीकत है। आप देखिए, हम इनसे एक सवाल पूछे कि डिग्री कॉलेज का आप जब उद्घाटन करने गए, हम लोग पप्पू यादव के समर्थक हैं, हम लोग महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारा खिलाफ एंटी कन्वेंशन शुरू कर दिया, माँ बहन का गाली दिलवाना शुरू कर दिया। हम इनसे पूछना चाहते थे, डिग्री कॉलेज का आप उद्घाटन शिलान्यास जो किया है, तो मुख्यमंत्रियों तो शिलान्यास साहब किए थे। दूसरी बात, डिग्री कॉलेज का आप अगर श्रेय ले रहे हैं तो मेरा जमीन डिग्री कॉलेज में आपने छीन लिया है, उसका मुआवजा बात कहे ना आप एक बार विधानसभा में उठाए हैं। ऐसा हम नहीं है, पूरा ग्रामीण में रोष है, इसमें विरोध का स्वर उठा है। और सिमरी बख्तियारपुर का धरती ऐतिहासिक है। यूसुफ सलाउद्दीन साहब जो है, ये हम लोग अपशब्द में बोलते हैं। देखिए हम लोग संस्कारी हैं, पप्पू यादव के विचार के लोग हैं, हम लोग किसी को गाली नहीं देते। हम लोग इनको कहना चाहते हैं कि अगर आप में अभी भी समय है, सुधर जाइए, नहीं तो अगर टिकट आप लेके भी आ जाइएगा तब भी आप नहीं जीतिएगा, क्योंकि आप आरजेडी के विधायक नहीं है, आप जदयू का विधायक है। इसलिए जदयू का विधायक है क्योंकि आप दिनेश चंद्र यादव जी के कृपा से विधायक बने, वो भी कितना वोट से? 1700 वोट से। और 1700 वोट से कब जीते? जब ये तमाम क्रांतिकारी सेना आपके साथ था। अब तो आपका सेना भी नहीं है, आप दिनेश यादव जी भी नहीं है, तो आपका हार 2000% तय है। इसलिए हम लोग चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, सीपीआई के नेतृत्व से, मुकेश सहनी जी से कि आप इन सीट को, यहाँ का जो उम्मीदवार है उनको बदल के दूसरा उम्मीदवार यहाँ पर दीजिए। एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि मुकेश सहनी जी एक वादा किए थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मुकेश सहनी भी यहाँ का प्रबल दावेदार है, उनसे आग्रह करेंगे आप खुद यहाँ से चुनाव लड़िए। हम लोग तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता आपको ऐतिहासिक वोट से जिताएंगे, इतनी वोट से जिताएगा सिमरी बख्तियारपुर की जनता कि एनडीए में कोई ऐसा होगा नहीं, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार की यहाँ पे बैठक हुई है, इसमें कुछ लोग आ गए थे विघ्न डालने के लिए, वो दारू पी के विधायक जी उनको भेज दिए थे। तो उनसे हम लोग पूछे कि आप बोलना चाहते हैं, विधायक जी को महापुरुष बोलना चाहते हैं या विधायक जी का गुणगान करना चाहते हैं? तो सब मुंह फेर के भाग गया। उनको हम लोग पूछे कि आपको बोलने के लिए नहीं आता है? तो बोला नहीं आता है बोलने के लिए। अरे भाई जब बोलने के लिए नहीं आता है तो क्या के लिए उसका झंडा उठेले है, क्या के लिए विधायक का गुणगान गाते हो? तो यहाँ पे जो बख्तियारपुर में बोलने वाले युवा है उनसे इनको जलन होता है, उनसे उनके खिलाफ ही रणनीति बनाते रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं जितने महागठबंधन के युवा है, जितने यादव है, क्योंकि यादव विरोधी ये सरकार, ये विधायक है, और ये यादव विरोधी के, यादव के खिलाफ इतनी इनकी नेगेटिव है दिमाग में, वो उनसे, क्योंकि सामंती विचार के ये व्यक्ति है। इनका जो सलाहकार है, जो अपने आप को कहता है कि विधायक का हम सलाहकार, वो सामंती विचार के है। तो सामंती विचार का व्यक्ति कभी जो है सिमरी बख्तियारपुर में सफल नहीं होगा। हम द बॉस न्यूज के चैनल पे ये दावा के साथ कह रहे हैं कि अभी सिमरी बख्तियारपुर में 50 साल बैकवर्ड विधायक बनेगा और सामंती का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो इसलिए ये सामंती विधायक अपने आप में सुधार लाए, अपने आप को गलती महसूस करे, वरना इनका टिकट तो कटेगा ही, ऐतिहासिक हार भी होने के लिए जा रहा है। देखिए सिमरी बख्तियारपुर के लोगों का क्या कहना था,
यहाँ महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता है, सभी आम लोग हैं, सभी जनता है और सभी लोग जो है महागठबंधन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर बहुत भव्य जो है यहाँ पर मीटिंग किया गया था विधायक के विरोध में। सिमरी बख्तियारपुर के जो विधायक है यूसुफ सलाहुद्दीन, उसका विरोध में किया गया है। आरजेडी के ही विधायक है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उनका जो है बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक नहीं है, कार्यकर्ता को लेकर के चलते नहीं है, राजद के जितने आदमी हैं उनको लेकर के नहीं चलते हैं, साथ साथ आम जनता से उनका कनेक्शन नहीं है, लोगों का काम नहीं करते हैं, लोगों का कॉल नहीं उठाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के इन लोगों में काफी विरोध था। और सभी लोग बैठ करके जो प्रदेश के नेता थे, जो प्रखंड स्तरीय नेता थे, जो विधानसभा स्तरीय नेता थे, सभी लोग बैठ करके निर्णय लिया है कि इस बार सभी लोग लिख करके जो है आलाकमान को दिया जाए और इस विधायक को सिमरी बख्तियारपुर से हटाया जाए और सिमरी बख्तियारपुर में कोई नया चेहरा को जो है लाया जाए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00।